हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा एक एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यह है बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 1, मतलब बॉयलर इंस्पेक्टर ग्रेड 1 के लिए, और साथ में बॉयलर इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसके एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर पहले इसके लिए एग्जाम होने वाला था, लेकिन अब इसके लिए कह दिया गया है केवल साक्षात्कार के माध्यम से, मतलब केवल इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 26/8/2021। 26 अगस्त 2021 ये अंतिम तारीख है। और देखा जाए तो आयोग में अभिलेख प्रेषण की अंतिम तिथि जो है वो है 6/9/2021। तो ये दो चीजें आपके सामने हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि है और आयोग में अभिलेख प्रेषण की अंतिम तिथि है। ये दोनों तिथियां आपके सामने दी हुई हैं और ये फॉर्म अब इस समय आप भर सकते हैं यदि आप चाहें तो। आयोग की वेबसाइट में एमपी ऑनलाइन के थ्रू आप इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न भागों हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2020 के अंतर्गत विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया और इसमें इसके बारे में जानकारी दी गई थी। बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 1 के 3 पदों के लिए था, बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 2 के 1 पद के लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से वैकेंसी क्रिएट की गई थी, लेकिन अब उसमें बदलाव है। वहां पर एग्जाम जो है ये विलोपित कर दिया गया है। अब उसका केवल और केवल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मतलब अब आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आप एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि आप लोग, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, वो लोग प्रॉपर तरीके से दोबारा भी फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने की लिंक यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एमपीपीएससी की वेबसाइट में जब आप खोलेंगे तो आपको ऑलरेडी गूगल में जब एमपीपीएससी करेंगे तो वेबसाइट खुलने पर आपको यहां पर ऑलरेडी लिंक मिल जाएगी वेबसाइट के फ्रंट में ही। नाउ यहां पर क्या क्वालिफिकेशन है जरा एक नजर डालते हैं। तो बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 1 मतलब बॉयलर इंस्पेक्टर ग्रेड 1 की बात करें तो यहां पर अर्हता क्या होनी चाहिए। आपके पास डिग्री हो सकती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, पावर इंजीनियरिंग पे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे, मेटलर्जिकल साइंस पे। इसमें इंजीनियरिंग में उपाधि होनी चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा अनुभव भी यहाँ पे मांगा गया है कि बॉयलर के डिजाइन है या सन्निर्माण है, पन निर्माण है, इन चीज़ों में प्रॉपर तरीके से निरीक्षण में आपके पास प्रॉपर तरीके से बॉयलर अधिनियम 1923 के अंतर्गत जो भी आप जॉब किए हों उसमें 3 वर्ष का अनुभव होना आपके लिए जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पे है बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ बोला गया है 2 वर्ष के अनुभव यहाँ पे पर्याप्त होंगे। मतलब दोनों ही पोस्ट के लिए आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, उपाधि होनी चाहिए डिग्री की, और साथ में यहाँ पर यदि हम एक्सपीरियंस की बात करें, बॉयलर ग्रेड 1 की बात करें, इंस्पेक्टर ग्रेड 1 की बात करें तो यहाँ पर 3 वर्ष का अनुभव, लेकिन इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 वर्ष का अनुभव आपके पास में होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो शुद्धि पत्र की लिंक जो है इसकी ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के द्वारा ही प्रेषित की जा रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विस का फॉर्म भरा होगा उन लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी गई होंगी, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग वापस से इसका फॉर्म एमपीपीएससी के थ्रू भर सकते हैं। उसकी लिंक ऑलरेडी जनरेट की गई है। अब यहाँ पे लिखा गया बॉयलर नीचे के पदों हेतु विषयवार विचारण के स्थित निम्नानुसार है, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अनारक्षित श्रेणी हेतु यहाँ पर 5 रुपये फीस रहेगी आपकी, है ना। यदि आरक्षित श्रेणी के हैं तो यहाँ पे 250 रुपये फीस रहेगी, साथ में 40 रुपये का पोर्टल शुल्क मिलेगा, देना होगा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी बहुत बेसिक हैं, आपको पता है। लेकिन वहीं पे पावर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे जो शुल्क अंतर की निम्नांकित राशि वापस की जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो शुल्क अंतर राशि कितना है, देखिए जब आपने इंजीनियरिंग सर्विस का फॉर्म भरा था तो वहाँ पे फॉर्म में आपने 1200 रुपये फॉर्म भरा था। अब 1200 में देखें तो यहाँ पे सीधी भर्ती है शुल्क 5 रुपये है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 700 रुपये ये आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। और साथ में 600 रुपये आपने, यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपने इंजीनियरिंग सर्विस का जो फॉर्म भरा था वहाँ पे आपने 600 रुपये लगाए थे, तो यहाँ पे भी आपको 250 रुपये बेसिकली यहाँ पे फीस डाली गई, तो यहाँ पे 350 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके लिए आपने बैंक विवरण की प्रविष्टि करनी होगी, तो यहाँ पे आपने बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो आपको ये भुगतान कर दिया जाएगा। आवेदन की विधि कैसी है। आवेदन बोला गया है दिनांक 11/8/2021 से 26/8/2021 तक ये जो वेबसाइट है यहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं mpionline.gov.in और mppsc.nic.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि इन केस आप लोगों ने अप्लाई पहले नहीं किया है तो 11 अगस्त मतलब कल से, मतलब हालांकि ये लिंक आज से ओपन हुई है और 26 अगस्त तक आप लोग वापस से फॉर्म भर सकते हैं इन केस आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है।
नाउ यहाँ पे कुछ चीजें आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक निर्देश की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखी हैं। यहाँ पे ही बोला गया कैसे क्या करना है, और बाकी सारी चीजें आप फॉर्म भर दें। तो फॉर्म भरने के बाद एक बड़े लिफाफे में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दी है, ये आपके सामने एड्रेस दिया हुआ है, तो इस एड्रेस में आपको डॉक या स्पीड पोस्ट करना होगा। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के बाद में इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट भी करना पड़ेगा, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, कब तक ये पहुंचना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे लिखी है कि 6/9/2021 को सायंकाल 5 साढ़े 5 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंच जाना, ये आपके लिए अनिवार्य होना चाहिए। मतलब फॉर्म भरने की डेट और वहां पे पहुंचने की डेट दोनों अलग हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट की यदि हम बात करें तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है डिस्कस किया 26 अगस्त 2021 तक है, लेकिन आप लोग इस चीज को इंश्योर करें कि फॉर्म को यदि यहां से भेजते हैं तो 6 सितंबर तक आपका फॉर्म आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहां पे बोला गया है कि यहां पे कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिए अब यहां पे फिल्टर किया जाएगा। अब यहां पर फिल्टर कैसे किया जाएगा, गुणानुक्रम निर्धारण में समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी उपरोक्त संख्या के अतिरिक्त साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। तो यहां पे आपके कितने नंबर रहे आपके डिग्री में उसके हिसाब से आपको यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहां पे लिखा है साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी। अनारक्षित की बात करें तो यहां पे बॉलर निरीक्षक ग्रेड 1 की बात करें तो यहां पे अनरिजर्व्ड के लिए एक पोस्ट थी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहां पे एक पोस्ट थी। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें एक पोस्ट थी। तो यहां पे देखें तो यहां पे 10-10 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा बालर निरीक्षक ग्रेड 2 की बात करें तो यहां पे केवल अन्य पिछड़ा वर्ग में एक सीट थी, तो यहां पर 10 सीट यहां पे रहेगी। तो इस हिसाब से इतने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और साक्षात्कार की बात करें 100 अंकों का होगा, और इसमें उत्तीर्ण होने वाले अनारक्षित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 41 अंक था, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 31% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यहां पे भी ये लिमिट डली हुई है कि इतना अंक आपको पाना ही होगा, और उसके बाद में जिसको जितने अंक मिलेंगे उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन दिया जाएगा। अब यहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है अंतिम चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की गुणानुक्रम के आधार पे होगा। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो ये रहा आपका एमपीपीएससी के इस फॉर्म के बारे में। आई एम श्योर ये चीज आप समझ चुके होंगे। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज के फॉर्म ऑलरेडी फिल कर रखे हैं उनको ये फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विस का फॉर्म फिल नहीं किया है उनको ये फॉर्म फिल करने की जरूरत जरूर है। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो ये एमपीपीएससी की आपके सामने वेबसाइट है mppsc.nic.in। जब आप ये खोलेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा बॉलर इंस्पेक्टर ग्रेड 1 एंड बॉलर इंस्पेक्टर ग्रेड 2 एप्लीकेशन फॉर्म लिंक। जब आप इसको क्लिक करेंगे यहां पर तो आपको ये होम पेज खुलेगा। ये रहेगा आपकी एमपीपीएससी ऑनलाइन mpionline.gov.in। यहां पे लिखा है बॉलर निरीक्षक प्रथम श्रेणी बॉलर निरीक्षक ग्रेड 2 2020 हेतु आवेदन पत्र। तो यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे, और जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, और यहां पे इसके माध्यम से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पर आपको यहां पे सत्यापित करना होगा, और जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट, और इसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, और उसके बाद अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका इस फॉर्म के बारे में। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। इसके अलावा यदि आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर एमपीपीएससी के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाती है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द मध्य प्रदेश पीएससी। आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए शाम को 4 बजे हमारी क्लासेस हर एक दिन लाइव होती हैं। यहां पर आप आ सकते हैं, आप भी अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले आंसर्स को देखें, उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। इसके अलावा देखा जाए तो सुबह 7 बजे हमारी क्लास एक लाइव होती है। ये होती है करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर के जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उस टॉपिक पे हम डेली डिस्कशन करते हैं। तो आप इस क्लास में भी हमारी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हमारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती हैं, तो आप इसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।